सो लास्ट हमने टोपोलॉजीज के कुछ एग्जांपल्स किए थे, ठीक है। एक मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ। टोपोलॉजी था क्या? टोपोलॉजी किसी सेट पे डिफाइन करते हैं, एंड टोपोलॉजी इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। सच दैट 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। उस कलेक्शन के अंदर एम्प्टी सेट भी होना चाहिए, कंप्लीट सेट जिसके सबसेट्स का कलेक्शन ले रहे हैं वो भी कंप्लीट सेट भी होना चाहिए, और सेकंड थी कि इंटरसेक्शन किसी में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लो टाउ के अंदर, टाउ से डिनोट करते हैं टोपोलॉजी को, तो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ, और टू बोल रहे डेफिनेशन से, तो that should also be in tau, and third condition थी कि union of any collection, ठीक है। लेकिन any number of elements उन सबका collection लेंगे तो उनका union लेने पे भी वो tau के अंदर ही आए। तो ये सब था। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी थी डिस्क्रीट। उसमें क्या था कि सारे के सारे सबसेट्स ले लिए मैंने एक्स के सेट के, दैट इज बेसिकली यार पार्ट सेट ले लिया, तो दैट फॉर्म्स अ टोपोलॉजी। नेक्स्ट कर ली थी ट्रिवियल टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट थी जिसमें फाई और एक्स लिया था सिर्फ। और फिर उसके बाद की थी हमने अगर सिंगलटन सेट होता है, ठीक है, एक्स कोई भी सिंगलटन सेट है, तो वहां पर डिस्क्रीट और ट्रिवियल जो होती है इनडिस्क्रीट वो सेम हो जाती है। ये थी इसकी चीज। फिर क्या किया था, एक अलग टाइप की करी थी टोपोलॉजी, दैट इज सीयरपिन्स की टोपोलॉजी। फॉर एक्स अगर ए बी सी है तो फाई ए सिंगलटन ए और एक्स, ऐसे टाइप की हमने टोपोलॉजीज करी थी। तो ये सब किया था। और फिर अब लास्ट में हमने 2 टोपोलॉजीज और करी थी, दैट इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ये वाली प्रूफ वी डिड, है ना, इसका तो प्रूफ कर लिया था। कोफाइनाइट टोपोलॉजी ये क्या था कि कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स whose complements are finite in x, ठीक है, मतलब वो सबसेट्स आएंगे एक्स के जिनका कॉम्प्लीमेंट एक्स के अंदर लूंगी तो वो फाइनाइट आए, ठीक है, दैट शुड बी द मेंबर ऑफ द टोपोलॉजी एंड टुगेदर विद दिस एम्प्टी सेट फाई। तो वो हमने डिफाइन की थी एक टोपोलॉजी, दैट इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी और फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड द कोफाइनाइट स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस को ऐसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर पेयर ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट डिनोट्स द सेट, सेकंड डिनोट्स द टोपोलॉजी डिफाइंड बाय नेम। नेक्स्ट इसी के सिमेट्रिक में काउंटेबल वाली करी थी एक डिफाइन, कि फैमिली ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स whose complements are countable together with our empty set। उसमें क्या था, कोफाइनाइट में क्या था कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो था एक्स में वो फाइनाइट था। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट वो सारे सबसेट्स आएंगे एक्स के जिनका कॉम्प्लीमेंट एक्स के अंदर काउंटेबल होगा। दिस इज द डिफरेंस। So basically जो proof होगा कि that this is a topology on X will be on same words, same lines, बस change करना जाएगा, जहाँ पे finite चीज use हो रही है वहाँ पे countable use हो रही है, ठीक है। So this is a co-countable topology and countable complement topology। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट हो, so please feel free to ask here। फिर हम आगे करते हैं अगर कोई डाउट नहीं है तो। पूछो कुछ भी डाउट है तो यहाँ तक, या फिर लास्ट वाला अगर प्रूफ ना हुआ हो तो रिप्लाई करो कोई। आगे कर दो, लास्ट वाला बता दो अगर किसी को ना आया हो तो। वैसे हो जाएगा बट अगर किसी को ना आया हो तब बता दो। वो कमेंट रीड कर लो जरा, कमेंट है। हाँ मैं कर रही हूँ। ओपन बॉल वाला, एक मिनट। ओपन बॉल वाला वो था ना कि कलेक्शन ऑफ, ओके। उसमें क्या था कि मैट्रिक्स स्पेस लेके कंसीडर करके उससे हम टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। ये था ना, ये वाला पूछ रहे हो ना, ये वाला पूछ रहे हो ना, डायग्राम कह रहा हूँ। आई गेस वो वाला मिनिमम वाला जो R1 और R2 वाला। ओके ये वाला। देखो उसमें क्या था कि सबसे पहले मैं रिपीट कर देती थोड़ा सा कि टाउ डी जो कलेक्शन था वो क्या था कि ऑल दो सबसेट्स आएंगे एक्स के सच दैट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दैट सेट,
एक r ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट इस एलिमेंट एज अ सेंटर, ठीक है, एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी विद दिस रेडियस एट दैट शुड बी कंटेन इन यू। बेसिकली ये किसकी डेफिनेशन है, ये ओपन सेट की डेफिनेशन है ना इन मैट्रिक्स स्पेसेस, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेसेस में कोई भी सेट ओपन होता है इफ एंड ओनली इट देयर एग्जिस्ट फॉर ईच एलिमेंट a set is said to be open if and only for each element of that set should be center of some open ball contained in that set। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे सारे जो ओपन सेट्स है एक्स के अंदर वो आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें सेकेंड ये वाली चीज है, सेकेंड पोस्टुलेट में हमें करना क्या होता है कि दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन दिखाना होता है। ठीक है, तो दो एलिमेंट u1 u2 ले लिए मैंने, दैट मींस u1 भी ओपन सेट x में, u2 भी ओपन सेट x में, और ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होगी u1 u2 के लिए। ठीक है, तो u1 इंटरसेक्शन u2 शो करना है मुझे ताउ में, तो दो कंडीशन हो सकती है u1 इंटरसेक्शन u2 के साथ, या तो वो एम्प्टी हो जाए या वो नॉन एम्प्टी हो जाए। इफ इट इज एम्प्टी देन क्लियरली इन द फर्स्ट पार्ट वी शोन दैट phi belongs to tau d, तो यहाँ से तो वो अपने आप ही हो गया u1 इंटरसेक्शन u2 बिलोंग कर गया टोपोलॉजी में। सपोज दैट इट इज नॉट इक्वल्स टू दैट एम्प्टी सेट। ओके, सो कुछ अगर ये नॉन एम्प्टी है तो कुछ ना कुछ मैं एलिमेंट ले सकती हूँ ना। सो इफ x बिलोंग्स टू u1 इंटरसेक्शन u2, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, a में भी होता है और वो एलिमेंट b में भी होता है, तो x बिलोंग्स टू u1 x बिलोंग्स टू u2 वही लिखा हुआ है। नाउ अब u1 किसका एलिमेंट था, टाउ d का एलिमेंट था, तो u1 टाउ d का एलिमेंट है और टाउ d के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, इस टाइप के। तो u1 के लिए देखो वही लिखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज x belongs to u1 and u1 belongs to tau d है, therefore there exists some r1 greater than 0 such that bx r1 की ओपन बॉल होगी with centered as x and with radius r1 is contained in u1। Similarly x belongs to u2 some point and u2 is a member of tau। सो क्या हो जाएगा, एक r2 एग्जिस्ट कर जाएगा इसके लिए भी कि सच दैट देयर एग्जिस्ट सम ओपन बॉल सेंटर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ u2 एंड विद रेडियस r2 कंटेन्ड इन u2। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, मेरे को ओपन बॉल कहाँ चाहिए, मेरे को ये वाला एलिमेंट अगर मेरे को टाउ डी के अंदर लाना है तो क्या कंडीशन चाहिए कि मेरे पास कुछ r ग्रेटर देन कुछ ऐसा पॉजिटिव r होना चाहिए और एक ओपन बॉल होनी चाहिए। ठीक है, सच दैट वो उसके अंदर कंटेन कर जाए सेट के अंदर, सेट को टाउ डी में लाने के लिए। ठीक है, अब बेसिकली मुझे क्या चाहिए, u1 इंटरसेक्शन u2 के में एक ओपन बॉल चाहिए, ये चाहिए। ओके, विद सेंटर एट दिस पॉइंट। नाउ अब मैंने क्या लिया, मिनिमम ले लिया r1 r2 का। ठीक है, मिनिमम होगा, अब r इज लेट r बी द मिनिमम ऑफ r1 r2। r अगर मिनिमम है, कोई भी नंबर मिनिमम होता है, तो दैट मीन्स व्हाट कि r इज लेस देन इक्वल्स टू r1 एंड r इज लेस देन इक्वल्स टू r2। क्या तो r1 r2 में से इनके इक्वल हो सकता है या इनसे लेस होगा ये r हमेशा, ये तो होगा मिनिमम की प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट इज ये r ग्रेटर देन 0 भी होगा। कैसे, हम मिनिमम लेंगे, कोई भी, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, इसका मिनिमम लोगे दो पॉजिटिव नंबर का, वो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो r1 मेरा 1 r2 मेरा 2 है, इसका मिनिमम कितना आया 1, दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव नंबर, और ये दोनों पॉजिटिव थे 1 और 2। ठीक है, और मिनिमम r जो है ये क्या आया 1 आया, तो ये क्या है, छोटा है ना इन दोनों से, और r1 के तो इक्वल ही हो गया। तो दिस इज बेसिकली ये स्मॉल नंबर है और ये पॉजिटिव हो गया, इन दोनों से स्मॉल है। ठीक है, अब जो ये स्मॉल, अब ओपन बॉल में कोई भी कंसीडर करो, एक तो हमने सर्कल ले लिया, एक बार सर्कल से कि एक तो सर्कल ले लिया मैंने 2 रेडियस का। ठीक है, ये मान लो 2 रेडियस का सर्कल है, एक मैं ले रही हूँ 1 रेडियस का, तो वो हमेशा इसके अंदर ही आएगा ना। जो छोटी रेडियस की कोई बॉल होगी वो बड़ी रेडियस की बॉल के हमेशा अंदर ही आएगी। सो इससे यहाँ पे आ गया, क्योंकि r जो था वो लेस देन इक्वल्स टू r1 था, दैट इंप्लाइज जो ओपन बॉल थी सेंटर्ड एट x विद रेडियस r इज कंटेन्ड इन bx r1, और bx r1 कहाँ कंटेन्ड थी हमारी u1 के अंदर। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि दिस ये वाली इक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी आ गई, और फिर ऐसे ही bxr जो है वो कंटेन्ड होगी इस बड़ी बॉल के अंदर विच इज कंटेन्ड इन u2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो bxr आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा u1 इंटरसेक्शन u2। और यहाँ पे क्या बता रखा है सर ने कि ये u1 था कुछ
ये U2 था कुछ, ठीक है। U2 के अंदर एक dx R2 की बॉल आ रही थी जो ये डॉटेड से रिप्रेजेंट करी है, और U1 के अंदर कुछ bx R1 की बॉल आ रही है। अब मैं इन दोनों का स्मॉलर का रेडियस का एक बॉल ले रही हूँ, तो वो यहाँ कहीं होगी, दोनों से छोटी होगी, ठीक है। ये बीच ये वाली हो जाएगी, दोनों के जो अंदर होगी, तो वो U1 में भी जा रही है और इंटरसेक्शन U2 में भी जा रही है, देख सकते हैं ढंग से। अब क्लियर है इस तरीके से, क्योंकि अब अपने पास ओपन बॉल आ गई with center at that element belongs to U1 intersection U2, so this element will belongs to tau. Now it is clear. Okay. और किसी को कुछ डाउट है तो लास्ट क्लास में आगे करते हैं, फिर आगे करते हैं। हाँ, और वो जो लास्ट वाला था ना, प्रूफ को काउंटेबल टोपोलॉजी प्रूव करनी थी, मैं एक बार भेज दूंगी, मैंने किया हुआ है, तो देख लेना वहां से, अगर किसी को नहीं आया अभी भी, सो नो प्रॉब्लम, मैंने किया हुआ है, तो आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप, अभी क्लास के बाद ही करते हैं, ठीक है। आगे करें? कोई भी रिप्लाई? हाँ आगे करो, अगर कुछ चैट में कोई लिखेगा ना कोई बता देगा तुमको, तुम उसके लिए बॉदर मत करो। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन आती है। यहाँ पे हम टोपोलॉजीज को कंपेयर कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे कैसे। देखो, सपोज tau1 एंड tau2 बी द टोपोलॉजीज ऑन द सेम सेट x, मैंने कोई भी सेट x ले लिया, ठीक है। On any set x we can define any number of topologies, ये तो पता ही है हमें, ठीक है ना, मैं कितनी भी टोपोलॉजीज कर सकती हूँ जितनी मेरे से बन पाती है। तो मैंने दो टोपोलॉजीज ले ली, मैंने tau1 एंड tau2 be the two topologies on the set x in set x. If tau1 is contained in tau1, ठीक है, then अगर ये चीज होती है कि tau1 टोपोलॉजी कंटेन है tau2 में, then we call tau2 is finer or larger than tau, ठीक है। मतलब tau1 बेसिकली क्या होगा, ये सुपर सेट के, अगर मैं सेट के कंटेक्स्ट में देखूं इन चीजों को, तो दिस इज सुपर सेट एंड दिस इज सबसेट ऑफ tau2, ठीक है। सो दिस इज, ये ज्यादा होगा, इसके अंदर कुछ ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो वही लिखा हुआ है कि देन वी कॉल tau2 इज लार्जर देन tau1, और एक और नाम दे दिया फाइनर, ठीक है। tau2 जो होगी वो फाइनर और लार्जर हो जाएगी tau1 से। एंड ये जब कंडीशन होती है, इन दिस केस हमने tau2 का नाम दे दिया, अब हम इसका और नाम देंगे। इन दिस केस वी आल्सो से दैट tau1 इज कोर्जर और स्मॉलर देन tau, ठीक है। जब भी कोई दो टोपोलॉजीज के बीच में अगर ये कंडीशन होती है, तो बड़ी वाली टोपोलॉजी जो होती है वो तो बोलते हैं हम उसको लार्जर देन tau1 और फाइनर देन फाइनर, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज फाइनर। एंड जो छोटी वाली होती है वो बोली जाती है कोर्जर और स्मॉलर देन tau। और ये सर ने बता रखा है, इस ऊपर वाले से ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा यही कंडीशन हो पाएगी दो टोपोलॉजीज के लिए। इसमें ये भी हो सकता है कि tau2 इधर आ जाए, tau1 इधर आ जाए, ठीक है। और कंपेरेबिलिटी में ये चीज नहीं होती कि tau1 एंड tau2 जब भी कंपेरेबल होंगे जब tau1 लेफ्ट पे आएगी tau2 राइट पे आएगी। ये ऐसे भी हो सकता है कि tau2 यहाँ पे है, tau1 यहाँ पे, देन ऑल्सो वी से दैट कि tau1 एंड tau2 आर कंपेरेबल। तो दो, अब हमें भी पता है कोई चीज हम कंपेयर कब कर पाते हैं, जब उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस हो, है ना, कि भाई इसके पास ये है उसके पास ये नहीं है, इसके पास ये ज्यादा है इसके पास ये कम है। तो वही यहाँ पे है कि we say that tau1 is comparable with tau2 if either tau1 is contained in tau2 or tau2 is contained in tau। So दो टोपोलॉजीज कंपेरेबल कब होंगी, जब एक दूसरी में कंटेन होगी तब बोली जाएगी, दूसरी पहले वाले में कंटेन होगी। सो दे आर कॉल्ड कंपेरेबल टोपोलॉजीज। ये नाउ एग्जांपल्स है, जैसे कंपेरेबिलिटी देखने के लिए, तो लेट x बी सेट ले लिया विद कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स a b c, एंड एक टोपोलॉजी मैंने डिफाइन कर दी tau1 phi x, एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी phi सिंगलटन a x, एक कर दी ये, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा कि tau1 कौन सी टोपोलॉजी थी। वी डिड दिस इन लास्ट लेक्चर, सो हु विल टेल मी कि tau1 टोपोलॉजी का नाम दिया था हमने कुछ, ये कौन सी टोपोलॉजी थी, मैं पूछती हूँ। इनडिस्क्रीट, हाँ, इनडिस्क्रीट और ट्रिवियल। और
टाउ टू कौन सी है? मैं पूछूंगी, देखना वो बताएगा। पंकज कहाँ है? बताओ। ऐसे पूछ लो। पंकज कुमार, हाँ बताओ कहाँ बोल रहे हो? अरे इसको क्वेश्चन तो ढंग से दिखाओ। तुम ये बताओ कि टाउ टू कौन सी टोपोलॉजी है? इसका कुछ नाम दिया था हमने लास्ट लेक्चर में। व्हाट इट इज? टाउ टू पूछ रही हूँ। इंडिया। ये जो थी ये सीयर ट्विंस की टोपोलॉजी करी थी हमने, करी थी ना कि अगर एक्स ए बी है तो ये इस टाइप की टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर फाई होता है, एक्स होता है और सिंगलटन एलिमेंट्स आते हैं। वो कौन सी होती है? सीयर ट्विंस की टोपोलॉजी। कौन सी किस में कंटेन है, कौन सी किसके साथ कंपेरेबल। देन अब देखो जब हम इनमें देखेंगे तो फाई एक्स जो है ये सेट, ठीक है, ये टोपोलॉजी है, ये इसमें कंटेन है। ओके, और कंटेनमेंट का बेसिकली मतलब होता क्या है मैं बता देती हूँ। एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इन बी, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ टाउ वन इज कंटेन्ड इन टाउ टू, वाई? क्योंकि फाई भी इसमें है। तो कौन सी किसमें कंटेन होगी? टाउ टू इज कंटेन्ड इन टाउ थ्री, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ टाउ टू इज इन टाउ थ्री। तो यहाँ से ये आ गई। सिमिलरली टाउ थ्री के हर एलिमेंट इसमें कंटेन, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे सबसेट्स ही आ गए ना एक्स के, और दीज आर बेसिकली सम सबसेट्स ऑफ एक्स, तो ये हमेशा इसमें कंटेन होंगे। तो हमारे पास क्या आया कि टाउ वन इज कंटेन्ड इन टाउ टू, इज कंटेन्ड इन टाउ थ्री एंड टाउ फोर। सो दीज ऑल आर कंपेरेबल टोपोलॉजीज। क्लियर है ये? यस, बहुत अच्छे। हाँ। नेक्स्ट क्या है? द ट्रिवियल और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, जो थी हमारी ये वाली फाई और एक्स, किसी भी सेट पे ये हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। ट्रिवियल जो थी सबसे छोटी टोपोलॉजी, ऑन एक्स इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोपोलॉजी, ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है किसी भी सेट में। व्हाइल द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द लार्जेस्ट एक्स, ठीक है। इसलिए हम अगर देखें भी तो पता चल रहा है, कोई भी मैं एक्स लेती हूँ तो फाई और एक्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना फॉर सेइंग द कलेक्शन टू बी टोपोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है ना? नेक्स्ट करते हैं। दिमाग क्या है कि द ट्रिवियल टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी दैट इज नथिंग बट एम्प्टी सेट together with the set itself x on a set x is the smallest possible topology, while the discrete topology which was क्या थी हमारी की collection of all the subsets of x, ठीक है, सारे के सारे सबसेट ली थी, वो जो होती है वो लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है। क्लियर है ये डेफिनेशन से? या मैं और एलाबोरेट करूं? सही है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट। ओके नाउ नेक्स्ट क्या है? डेफिनेशन। इसमें क्या ये वही है जो ऊपर बोला था ना हमने कि दो टोपोलॉजीज को कंपेरेबल कब बोलते हैं। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस, है ना, कि टू टोपोलॉजीज टाउ वन एंड टाउ टू ऑन अ सेट एक्स आर कंपेरेबल इफ आइदर टाउ वन इज कंटेन्ड इन टाउ टू और टाउ टू इज कंटेन्ड इन टाउ वन। ये कंपेरेबिलिटी की डेफिनेशन है कि दो टोपोलॉजीज के बीच में हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे, तो कंटेनमेंट से कर पाएंगे कि एक दूसरी भी कंटेन होगी, सो देन वी कॉल दोस टोपोलॉजीज टू बी कंपेरेबल। अब एक और एग्जांपल है जैसे ये, अब जरूरी नहीं होता कि हर कोई भी दो टोपोलॉजी उठाऊंगी मैं तो वो हमेशा कंपेरेबल ही मिलेगी, तो ऐसे तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती इस डेफिनेशन की, अगर वो यूनिवर्सली सबके लिए ट्रू होती। सो वी हैव एन एग्जांपल जिसमें दो टोपोलॉजीज वी कंसीडर टू टोपोलॉजीज ऑन अ सेट x बट दे आर नॉट कंपेरेबल। कैसे है देखो, फाई ले लिया मैंने, सॉरी एक्स ले लिया abc, एक टोपोलॉजी ले ली टाउ वन इक्वल्स टू फाई कॉमा सिंगलटन ए कॉमा x, दिस इज व्हाट सीयर-पेंस की टोपोलॉजी जो हमने डिफाइन करी थी ऊपर। एंड एक टोपोलॉजी मैंने ले ली फाई सिंगलटन ए और ab कॉमा x, ठीक है। इस केस में तो टाउ वन और टाउ टू, देखो ये हर एक एलिमेंट ऑफ टाउ टू इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ टाउ टू, है ना। तो इसका मतलब क्या है? टाउ वन होगी कंटेन इन टाउ टू। दैट इंप्लाइज व्हाट, इस डेफिनेशन से कि टाउ वन एंड टाउ टू आर कंपेरेबल। ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है कि जो नीड नॉट बी कंपेरेबल, बट आई वाज सेइंग अर्लियर कि दो टोपोलॉजीज है तो वो जरूरी नहीं है कि कोई भी दो टोपोलॉजीज कंपेरेबल होगी। फॉर एग्जांपल x ले लिया हमने abc, तीन एलिमेंट्स का सेट है,
टाउ 1 ले ली मैंने phi singleton a comma x and tau 2 ले ली phi singleton b comma x. These are CF3 topologies defined on x. Then अब इसमें देखो, अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरा टाउ 1 टाउ 2 में कंटेन हो जाए, तो कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ आएगी? फाई तो है, ठीक है, एक्स भी हो गया, बट सिंगलटन ए जो सेट है दैट इज नॉट कंटेन इन टाउ, सो वी कैन नॉट से कि टाउ 1 इज कंटेन इन टाउ 2. सिमिलरली टाउ 2 जो है उसमें सिंगलटन बी है इज नॉट कंटेन इन टाउ 1, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ, नाइदर टाउ 1 इज कंटेन इन टाउ 2 और टाउ 2 इज कंटेन इन टाउ 1, सो दे आर नॉट कंपेरेबल. हमें अगर एक भी कंडीशन आ जाती है ना कि चाहे मेरे पास ये वाला आ जाए दो टोपोलॉजीज के बीच में, चाहे मेरे पास ये आ जाए और है देखो बीच में, तो देन आई विल से कि दीज आर कंपेरेबल. बट यहाँ पर दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं करी, ना ही तो टाउ 1 कंटेन है टाउ 2 में, ना ही टाउ 2 कंटेन है टाउ 1 में, सो दे आर नॉट कंपेरेबल. नाउ नेक्स्ट क्या है कि लेट x इक्वल्स टू ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ट्यूटोरियल में भी टीचर ने करवाया था कि लेट x इक्वल्स टू सेट है 3 एलिमेंट्स का a, b, c, और टाउ 1 मैंने टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है सच दैट टाउ 1 इक्वल्स टू phi singleton a, ab, x and tau 2 is phi singleton a, bc, x. ठीक है. नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द लार्जेस्ट टोपोलॉजी कंटेन्ड इन टाउ 1 एंड टाउ, मतलब वो टोपोलॉजी जो है वो टाउ 1 में भी कंटेन होनी चाहिए, तो टाउ 2 में भी कंटेन होनी चाहिए, ठीक है. एंड वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग टाउ 1 एज वेल एज टाउ, ठीक है. अब इसमें क्या है कि एक तो हमें चाहिए कि कंटेन है वो दोनों के अंदर, ठीक है. तो बेसिकली कौन सी होगी कि वो इंटरसेक्शन वाली होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन होता है, कोई भी दो सेट्स ले लिए मैंने ए और बी, सो ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज कंटेन्ड इन ए एज वेल एज ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज कंटेन्ड इन बी. सो मेरे को अगर कोई टोपोलॉजी चाहिए, मेरे को इन दोनों में कंटेन चाहिए, तो मैं इंटरसेक्शन वाली होगी, तो उसको हम इंटरसेक्शन से ही करते हैं डिनोट, ठीक है. सो और स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग टाउ 1 एंड टाउ, तो कोई भी ए बी सेट्स के लिए ए यूनियन बी जब हम कंसीडर करते हैं तो उसमें ए भी आ जाता है हमारा, बी भी आ जाता है, ठीक है. तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम इस वर्डिंग से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगी, लेकिन इसमें पता है दिक्कत आ जाएगी कहाँ पर, जब मैं कंटेनिंग टाउ 1 एंड टाउ 2 लूंगी ना, तो एक एलिमेंट मेरा रह जाएगा कि जो टोपोलॉजी कॉन्ट्राडिक्ट है, मैं देखते. सो द लार्जेस्ट टोपोलॉजी कंटेन्ड इन टाउ 1 एंड टाउ 2 इज phi singleton a, x. कैसे देखो, और ये सेटिस्फाई भी कर रही है. phi हमें टाउ 1 में कंटेनमेंट देते हैं, phi जो है वो टाउ 1 में है, सिंगलटन ए है वो भी टाउ 1 में है, x जो है वो भी टाउ 1 में है. अब टाउ 2 की कंटेनमेंट देखते हैं, टाउ 2 में कंटेन है या नहीं. अब phi जो है वो टाउ 2 में भी है, x भी है इसमें, और सिंगलटन a भी है. सो दिस इज largest topology contained in tau 1 and tau 2, and you can check this is the largest topology such that this is containing both tau 1 and tau 2, ठीक है. ये चेक भी कर सकते हो, इससे बड़ी कोई आएगी भी नहीं जो tau 1 and tau 2 में कंटेन, ठीक है. और एक बात और ध्यान रखना कि जब हमें ये पूछा गया है कि लार्जेस्ट टोपोलॉजी निकालनी है हमें कंटेन्ड इन टाउ 1 एंड टाउ 2, दैट मींस वी विल फाइंड ग्रेटेस्ट टोपोलॉजी, ठीक है, दैट इज कंटेन्ड इन टाउ 1 एंड टाउ 2. नहीं तो मैं बोल देती कि भाई वो जो ट्रिवियल वाली होती है वो तो हमेशा कंटेन होएगी, है ना. नहीं तो कोई क्या करता, टाउ 1 अच्छा दोनों में चाहिए तो phi और x हमारी टोपोलॉजी होती तो है ही, तो वो phi x इसमें भी कंटेन हो जाएगी, जो वो ट्रिवियल वाली थी phi x इसमें भी कंटेन हो जाएगी, तो उसका एग्जांपल दे दे. बट नहीं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट, और यू कैन से लार्जेस्ट टोपोलॉजी चाहिए, तो दिस इज द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट टोपोलॉजी. और यू कैन से दैट मैंने जो स्टार्टिंग में लाइन बोली थी कि कंटेन इन टाउ 1 एंड टाउ 2 होता है, तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी कैन ऑलवेज हैव इन माइंड कि अगर इन दोनों में कंटेन्ड है, ठीक है, तो वो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन वाली टोपोलॉजी होगी, और इंटरसेक्शन वाली टोपोलॉजी इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी आ जाएगी. देखो हम कर भी सकते हैं, टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 अगर मैं करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है. सो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग इनटू finding the things.
Now next we have to find key the smallest topology containing tau1 and tau. Okay. अब यहाँ पे क्या है, हमें smallest topology से, ठीक है, नहीं तो मैंने देखा कि containing tau1 and tau2 है. अब जो discrete वाला आ जाता है हमारे दिमाग में कि यार tau1 and tau discrete वाले में तो ना सारे के सारे सबसेट आ जाते हैं, तो वो tau1 and tau2 चाहे कोई भी टोपोलॉजी है तो वो हर टोपोलॉजी कंटेन करेगी, तो वो एग्जांपल दे देते हैं. नहीं, लेकिन यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि बिकॉज इज आस्क्ड कि हमें स्मॉलेस्ट निकालनी है जो tau1 को भी कंटेन करे और जो tau2 को भी कंटेन करे. सो वी हैव टू सी इन दीज टोपोलॉजीज इटसेल्फ. तो अब मैंने शुरू में बताया था कि tau1 एंड tau2 बोथ को कंटेन करती है ना, तो वो यूनियन से आ जाती है. अब अगर मैं यूनियन करके देखती हूँ तो क्या आएगा, फाई सिंगलटन ए बी बी सी एक्स, ये आएंगे. अब मैंने, लेकिन ये टोपोलॉजी नहीं बन रही. क्यों नहीं बन रही? क्योंकि ए बी बी सी लूंगी, ये तो बाद में लिखा हुआ है, ठीक है. और हमारे पास यूनियन से सिर्फ क्या आ रहा था, इसको हटा दो, बी को हटा दो. यूनियन से, इन दोनों की यूनियन से tau1 यूनियन tau2 से हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए, फाई सिंगलटन ए बी बी सी एक्स. अब हम देखेंगे कि हमें एक बार चेक करना पड़ेगा यहाँ भी कि ये टोपोलॉजी बन भी पा रही है नहीं. तो हम देखेंगे कि एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है. तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन होती है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टाउ शुड बी इन टाउ. तो मैं ये दो एलिमेंट जब उठा रही हूँ ना, तो इनका इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ रहा है, बी. लेकिन वो नहीं है, यूनियन करने पे, इन दोनों का यूनियन करने पे बी नहीं आ रहा ना. तो आई विल ऑल्सो एड सिंगलटन बी इन दिस टू मेक इट अ टोपोलॉजी. अब देखो, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी टू मेक इट एज अ टोपोलॉजी, ठीक है. तो ये मैंने एलिमेंट अपनी तरफ से ऐड कर दिया क्योंकि यूनियन के बाद ये बन गई, तो ये और लगा दिया. अब ये टोपोलॉजी होगी and it contain tau1 as well as tau2, and this is the smallest topology containing tau1 and tau. tau1 कैसे कंटेन है, फाई ए, ये सब सारे एलिमेंट्स इसमें हैं. tau1 के भी एलिमेंट्स है इसमें tau2 के भी एलिमेंट्स. तो ये tau1 and tau2 बोथ कंटेन करते हैं. हम ऐसे निकालते हैं. जो ये मैंने इंटरसेक्शन और यूनियन वाला बोला है, ये एक तरीका हमारे मतलब इजी हो जाए ताकि चीजें उसके लिए. लेकिन जब आप इंटरसेक्शन करके एक बार टोपोलॉजी निकाल लो, फर्स्ट एक बार उसको चेक करो कि टोपोलॉजी बन रही है या नहीं जो हमने निकाली है. क्योंकि इसमें हमने यूनियन करके आ तो गई, ठीक है, tau1 को भी कंटेन कर रही है, tau2 को भी कंटेन कर रही है, बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. तो हमने वो एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया इसके. क्लियर है एग्जाम्पल? क्लियर है. इसके अंदर क्या है इस प्रोपोजिशन में कि अगर हम कोई भी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज लेंगे, सो देयर इंटरसेक्शन विल अगेन अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है. देखो कैसे प्रूफ है कि अब वही मैंने शुरू में जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे टोपोलॉजी का, तो मैंने बोला था जब एनी कलेक्शन की बात आए ना, तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स सेट, ठीक है. और हम वो ऐसे लेते हैं कलेक्शन, so ऐसे ही इसमें लेंगे क्योंकि एनी कलेक्शन. so let tau alpha belongs to index set the arbitrary collection of topologies on a set X. मैंने कोई भी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज ले लिया, सेट के ऊपर एक कलेक्शन ले. बट वी हैव टू शो इज, हमें प्रोपोजल में शो क्या करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज मैं लूं तो उनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी होना चाहिए. दैट इज क्लेम कि जो ये इंटरसेक्शन है tau alpha which was a collection of topologies on a set X should be a topology, ठीक है. उसको टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया, टाउ बोलते हैं. अब टोपोलॉजी की वही, कभी भी हमें टोपोलॉजी प्रूव करना होता है, हम वही 3 कंडीशन देखते हैं, तो इसमें भी वही देखेंगे. फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी कि एम्प्टी सेट है और जो कंप्लीट सेट X है दैट शुड बिलोंग्स टू दैट टोपोलॉजी. अब हमें एम्प्टी सेट ऑफ X जो है वो इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट टाउ अल्फा में दिखाना है. नाउ अब tau alpha belongs to index set क्या थी, collection of topologies on a set X. That means what कि for each alpha belongs to index set tau alpha is a topology on X. अब tau alpha for each alpha is a topology on X है, तो उसके अंदर empty set होगा, हर tau alpha के अंदर होगा empty set, ठीक है. अब हर tau alpha के अंदर है तो वो intersection में भी होगा. ये तो चीज होती है ना कि मान लो हमारे पास 2 सेट है, A है और B है, ठीक है. अब मेरा कोई X एलिमेंट है वो A में भी है, वो एलिमेंट B में भी है. तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगी, इंटरसेक्शन का मतलब होता क्या है कि हम उन दोनों को कंटेन करता हुआ कोई सेट देखते हैं.
है ना, तो वो x जो होगा वो इंटरसेक्शन बी में आएगा ही आएगा अगर वो दोनों में है। तो यहाँ भी वही कि हर अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के लिए, क्योंकि टाउ अल्फा टोपोलॉजी थी, तो हर अल्फा के लिए फाई टाउ अल्फा में बिलोंग करेगा। दैट इंप्लाइज व्हाट कि फाई इंटरसेक्शन में भी होगा, इंटरसेक्शन ओवर अल्फा टाउ अल्फा में भी होगा। तो यहाँ से मैंने फाई की कंटेनमेंट दिखा दी है इस टोपोलॉजी में, जिसको टोपोलॉजी शो। Now next what you have to show is that कि X जो complete set है वो also that also belongs to your topology. Now वही चीज करेंगे, इसमें भी वही यूज होगा कंसेप्ट, क्योंकि टाउ अल्फा था और ईच अल्फा इज अ टोपोलॉजी। तो हर अल्फा के लिए X जो है वो टाउ अल्फा के अंदर है। अब हर अल्फा के लिए है तो वो इंटरसेक्शन ओवर अल्फा में भी होगा। So that implies X belongs to intersection over alpha tau. तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि फाई भी बिलोंग कर रहा है और एक्स भी बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन में। नाउ सेकंड क्या थी कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू मेंबर्स ऑफ टाउ शुड बी इन टाउ। सो मैं दो कोई भी एलिमेंट्स ले लूंगी, u1 u2 मैंने कोई ले लिया टाउ में, विच इज बेसिकली आर इंटरसेक्शन ओवर अल्फा टाउ, ठीक है। अब u1 u2 अगर इंटरसेक्शन में है, ये क्या है, ये इंटरसेक्शन ओवर अल्फा टाउ अल्फा है। अगर कोई एलिमेंट, वही चीज है इसमें भी, अगर मेरा x a इंटरसेक्शन b में है तो इट इंप्लाइज व्हाट कि x a में भी x b में भी है। तो यही चीज यहाँ पर u1 इंटरसेक्शन u1 u2 इस इंटरसेक्शन में है, इट इंप्लाइज व्हाट u1 u2 हर टाउ अल्फा में है फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तभी तो इंटरसेक्शन में आ पाए। सो u1 u2 belongs to tau alpha for each alpha belongs to index set. Now since T alpha alpha belongs to index set, वो क्या था, कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज था। तो हर अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के लिए टाउ अल्फा क्या है, टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी है। तो सेकंड पोस्टुलेट से क्या आ जाएगा कि दो एलिमेंट मैं कभी भी लूंगी किसी टाउ अल्फा में जो टोपोलॉजी है तो उसका इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। Now tau alpha is a topology on X for each alpha belongs to index set and we have two elements in tau alpha. So that implies what कि u1 intersection u2 जो है belong करके tau alpha में, और ये सारी लाइन तो as it is आएगी, ठीक है। That implies what अगर u1 intersection u2 हर tau alpha में है, ठीक है, तो वो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। वही बात आ गई, x अगर a में भी था, x अगर b में भी था, तो x a इंटरसेक्शन b में भी आएगा। तो u1 इंटरसेक्शन u2 हर टाउ अल्फा में था, तो u1 इंटरसेक्शन u2 उसके इंटरसेक्ट लोगे कभी मैं उन सब की कॉमन चीज जब मैं देखूंगी तो वो उस कॉमन में भी एलिमेंट वो आएगा। तो u1 इंटरसेक्शन u2 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ओवर अल्फा टाउ, दैट इंप्लाइज व्हाट u1 इंटरसेक्शन u2 टाउ में आता है। सो मैंने दो एलिमेंट लिए थे इसके अंदर जो टोपोलॉजी प्रूव करनी थी, और मैंने इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू एलिमेंट्स दिखाया। तो सेकंड पोस्टुलेट इज डन। नाउ थर्ड में क्या था कि द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ शुड बी इन टाउ। सो एनी कलेक्शन के लिए फिर से वही चीज के इंडेक्स सेट यूज करते हैं और ऐसे यूज करते हैं कि लेट u बीटा बीटा बिलोंग्स टू, मैंने अब इंडेक्स सेट डिफरेंट किया और ये इसका इंडेक्सिंग भी डिफरेंट किया। क्यों किया, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि हम एक इंडेक्स सेट ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये इंडेक्स है टोपोलॉजीज को डिफाइन कर रहा है, और ये जो इंडेक्स सेट है वो टोपोलॉजीज के अंदर जो मेंबर है उसका इंडेक्सिंग सेट है। ये जो है टोपोलॉजीज के मेंबर्स का इंडेक्सिंग सेट है, और ये जो सेट है, ये जो इंडेक्सिंग सेट है वो एक्स के ऊपर सारी की सारी जो टोपोलॉजीज है उनको इंडेक्स कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। Now let u beta beta belongs to index set ये be a collection of members of tau। हमें क्या शो करना होता है, union of any collection of members should be in that tau। तो union u beta beta belongs to index set that belongs to tau। Now अब ये collection of members of tau, that is u beta belongs to tau for each beta belongs to index set, क्योंकि this is a member of this ना, तो u beta belong करेगा इसमें। अब u बीटा हर बीटा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के लिए बिलोंग कर रहा है, तो u बीटा इंटरसेक्शन ओवर टाउ अल्फा आ जाएगा। ये तो टाउ क्या था, इक्वल टू टाउ अल्फा था, ये वहां से आ गया, क्योंकि हमने शुरू में जब डिफाइन किया था तो हमने ऐसे लिखा था कि टाउ जो हमारा ये। अब देखो भाई जी, अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो वो हर
इंटरसेक्शन में जो भी सेट्स हैं वो हर सेट्स में होगा। तो दैट इंप्लाइज व्हाट कि u बीटा बिलोंग्स टू टाउ अल्फा फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और ये फॉर ईच बीटा तो पहले से ही था, तो वो फिर वही चीज आ गई दोबारा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। u बीटा टाउ में था, टाउ हमारा ये था, तो यहाँ से ये आ गया। अब अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो वो उस सेट में भी होगा, जिस सेट से कोई इंटरसेक्शन बना है तो उस हर एक सेट में। तो u beta belongs to tau alpha for each alpha belongs to index set for and this. Now फिर से वही चीज की tau alpha टोपोलॉजी थी, और कोई भी कलेक्शन अगर बिलोंग कर रहा है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन tau alpha for each alpha belongs to index set, तो दैट इंप्लाइज व्हाट, थर्ड कंडीशन से, क्योंकि tau alpha टोपोलॉजी है हर अल्फा के लिए, तो दैट इंप्लाइज u यूनियन ओवर बीटा, u beta is belongs to tau alpha for each alpha belongs to index set. दिस इम्प्लाई अब टाउ अल्फा जो था वो किसमें बिलोंग, अगर ये टाउ अल्फा में बिलोंग कर जाता है हर अल्फा के लिए, तो दैट इम्प्लाइज व्हाट कि इन सब का इंटरसेक्शन लूंगी तो उसमें भी ये एलिमेंट आएगा, कॉमन एलिमेंट हो गया ना ये हर टाउ अल्फा के लिए। तो यूनियन बी ओवर इंडेक्स एट दिस, जो इंडेक्स एट था इसका, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन विच इज टाउ। तो मतलब क्या किया मैंने, इस इंटरसेक्शन का मैंने कुछ मेंबर्स लिए थे, u beta belongs to index at this, तो मैंने उनका यूनियन दिखा दिया। तो इट इंप्लाइज व्हाट कि थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो दैट इंप्लाइज कि tau is a topology on x. So what we did in this is that कि whenever we take any collection of topologies on a set x, then the intersection जब मैं लूंगी उन topologies का, that will also be a topology on x, चाहे वो कैसी भी टोपोलॉजीज ले रखी है मैंने किसी भी टाइप की, बट जब भी हर सारी टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन लेंगे, और कितने भी नंबर ऑफ टोपोलॉजीज ले रखी है, उनका इंटरसेक्शन हमेशा गेन है टोपोलॉजी। ना दिमाग में क्वेश्चन आता है अगर इंटरसेक्शन हो गया तो क्या यूनियन भी हो जाता है, बट दैट इज नॉट करेक्ट, वही लिखा है दिमाग में। द यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज नीड नॉट बी अ टोपोलॉजी। यहाँ पे तो मैंने फाइनाइट के लिए मना हो गई है यहाँ पे, है ना, टू को एज फाइनाइट बोल सकते हैं, तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टोपोलॉजी से यूनियन लेते हो तभी नहीं वो बनती टोपोलॉजी। तो एनी कलेक्शन की तो बात ही क्या कर रहे हैं, तुम्हें तो बनेगी नहीं। तो इसका एग्जांपल देखो कैसे दे रखा है कि x मैंने ABC ले लिया, tau 1 मैंने वही ये सीएरपिन्स की टोपोलॉजी थी, ये भी सीएरपिन्स की टोपोलॉजी थी, तो ये दोनों ले ली। अब मैं इन दोनों का यूनियन लेती हूँ तो क्या आएगा, phi a x यूनियन b हो रहा है। तो tau 1 एंड tau 2 आर बोथ टोपोलॉजीज ऑन x, ये तो हमें पता चल रहा है, हमने पहले किया है इसको लास्ट क्लास में कि सीक्वेंस की टोपोलॉजी। बट tau 1 और tau 2 क्या आ रहा है, phi सिंगलटन a सिंगलटन b और x, दिस इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन x। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो a यूनियन b जब हम करेंगे दैट विल बी a comma b, बट a comma b इज नॉट अ मेंबर ऑफ tau 1 यूनियन tau 2, और ये किसको फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, थर्ड कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि थर्ड कंडीशन थी द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ tau शुड बी इन tau, बट मैं यहाँ पे दो एलिमेंट ये ले रही हूँ इनमें से और इनका यूनियन बिलोंग नहीं करता है, सो इट विल नॉट tau 1 यूनियन tau 2 doesn't form a topology on x, hence the collection of topology the union of any collection of topologies on x need not be a topology on x. Yes, क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट क्या है, एक डेफिनेशन है। अब आते हैं कंसेप्ट किसके, क्लोज सेट्स आएंगे, अब ओपन सेट्स आएंगे, ठीक है, वो आएगा। तो देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्लोज सेट की है, क्या है कि लेट x कॉमा टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ये मैंने पहले बताया था, ये जो फर्स्ट होता है ये क्या होता है, ये सेट होता है, और ये जो सेकंड होता है ये टोपोलॉजी होती है डिफाइंड ऑन दैट सेट x। सो x कॉमा और s को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को टुगेदर विद द टोपोलॉजी टाउ, ठीक है, कोई भी टोपोलॉजी। तो लेट x कॉमा टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस अ सबसेट f ऑफ x, कोई भी मैंने सबसेट ले लिया उस सेट का x का, इज सेट टू बी क्लोज्ड, वो क्लोज बोला जाएगा इन x इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इन x, ठीक है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगी दैट इज x माइनस f, नेमली x माइनस f इज ओपन इन x। सो क्या बोला इसमें, कोई भी सबसेट क्लोज्ड होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन होगा, ये चीज है। डेफिनेशन क्लियर है? कोई भी सबसेट क्लोज होता है इफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ओके, एग्जांपल से देखते हैं कैसे बोलते हैं।
तो लेट x बी अ सेट 3 एलिमेंट वाई है ए बी सी और टाउ कोई टोपोलॉजी है ठीक है। अब मेरे को देखना है कि कौन कौन से सेट क्लोज्ड है, कौन कौन से सेट क्लोज्ड है, ये देखना है। क्लोज की डेफिनेशन है, तो क्लोज की डेफिनेशन की बेसिकली आपको क्या करना होता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट चेक करो हमेशा, ठीक है। और मेरे को एक चीज और पता है कि टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं वही ओपन सेट्स होते हैं हमारे। टोपोलॉजी की डेफिनेशन में जो शुरू में डेफिनेशन दी थी उसमें मैंने बोला था कि द मेंबर्स ऑफ टाउ आर कॉल्ड ओपन सेट्स और टाउ ओपन सेट्स, ठीक है। तो अगर मेरे को ये जानना हो कि कॉम्प्लीमेंट ओपन है या नहीं, तो मैं बेसिकली ये देख लूंगी कि भाई वो टाउ का मेंबर होना चाहिए। आगे हम ओपन सेट्स के लिए और चीजें पढ़ेंगे जिसकी नोशन से ये पता चल जाएगा दिस इज एन ओपन, बट अभी के लिए हमें पता है कि ओपन सेट बताने के लिए हम ये देख लेते हैं कि वो मेंबर है या नहीं टाउ का, तो यहाँ भी वही करेंगे। और क्लोजनेस के लिए हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करो और उसको देखो कि वो टाउ का मेंबर हो रहा है या नहीं, दैट इज वो ओपन सेट बन रहा है या नहीं। तो देखो मेरे को देखना कि कौन कौन से होंगे। तो सबसे ये सारे सबसेट्स लिख रखे हैं x के, ठीक है। सबसे पहले फाई चेक करते हैं कि ये क्लोज है या नहीं। सो आई विल कंसीडर इट्स कॉम्प्लीमेंट इन x, दैट इज 5 कॉम्प्लीमेंट। 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है x माइनस 5, x में से कुछ भी नहीं गया तो x ही बचा, x है। एंड नाउ x is x is a member of tau or not? x is a member of tau, that implies what? x is open, तो ओपन हो गया। अब मैंने 5 में सेट लिया था, उसका कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ओपन आ गया। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट, एक सेट क्लोज होता है अगर कॉम्प्लीमेंट उसका ओपन होता है। दैट इंप्लाइज व्हाट कि 5 जो हो गया वो क्लोज हो गया x के अंदर। क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैंने ले लिया सबसेट सिंगलटन ए। अब इसको देखेंगे कि हम ये क्लोज है या नहीं। तो आई विल कंसीडर इट्स कॉम्प्लीमेंट इन x, तो दैट इज x माइनस सिंगलटन a। क्या बचेगा? x में से a वाला गया तो क्या बचा? b, c। नाउ वी विल चेक दैट इज इट ओपन और नॉट बाय द हेल्प ऑफ the notion that is it a element of topology or not। अब b, c यहाँ पर ये टाउ में बिलोंग कर रहा है, so it implies what कि b, c क्या हो गया? ओपन हो गया in x, और which is complement of a। अब complement of a ओपन आ रहा है, that implies what? Singleton a is closed, ठीक है। सिमिलरली b कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ac आएगा। अब ac यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन तो बिलोंग नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट ओपन, इट इज नॉट क्लोज्ड। एक बार ध्यान रखना कि नॉट क्लोज्ड और ओपन में फर्क होता है। आई विल नॉट से कि ये क्लोज नहीं है तो ठीक है इसको ओपन बोल देते हैं, ये नहीं होता। क्लोज नहीं है तो नॉट क्लोज है वो चीज। नॉट क्लोज होती है, ओपन होता है। ये ध्यान कि हाँ अब यहाँ पे ये ओपन नहीं था तो ये क्लोज्ड नहीं है, इसका मतलब मैं बोल दूंगी कि बी ओपन है। नहीं, जरूरी नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक बी इज नॉट क्लोज्ड, ये लिखेंगे सिर्फ। नाउ C का कॉम्प्लीमेंट करा तो AB आया। Is AB a member of tau? No, AB is not a member of tau. So AB is not open. This implies C is not closed. P imply Q is same as not Q imply not P। वो वाली डेफिनेशन हम बोल रहे थे कोई सेट क्लोज्ड है if it is open। तो if it is not open, that implies not closed। उससे जाएंगे कि P implies Q होता है, सो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं दूसरे वे में देखूं तो नॉट Q implies नॉट P, तो यहाँ भी यही चीज है। ये नॉट ओपन था तो वो नॉट क्लोज्ड बन गया। समझ आ रही है ये चीज? हाँ बहुत अच्छे। अब ये भी A B C C इसका भी ऐसे रहेगा। A B कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो C आएगा, which is not a member of tau, so it is not open in X, so that implies this set A, B is not closed, ठीक है। सो लास्ट में हम देखेंगे तो हमारे पास क्लोज सेट कौन कौन से आ जाएंगे X में। ये फाई आ जाएगा, A आ जाएगा और B C आ जाएगा, और X तो होगा। एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब कोई सेट लेते हैं ना x और टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं तो फाई और x हमेशा क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। ये आगे चल के पता चलेगा, अभी ध्यान देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? अब टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय द मैट्रिक D। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस ना कि मैट्रिक जो होती है, एवरी मैट्रिक इंड्यूसेस अ टोपोलॉजी
on that set X. And that topology is known as metric topology, or we say that a topology induced by the metric. So example में वही किया है, set of all the real numbers ले लिया with the topology induced by the metric D defined by dxy is equals to mod of xy modulus y for xy belongs to R. Then हमें क्या प्रूव करना है, ये बोल रहा है कि AB जो है वो क्लोज्ड है, वही डेफिनेशन से जाएंगे। क्लोजनेस के लिए क्या कर बोलते हैं, क्लोज को बोलते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट होता है, तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करूंगी, कॉम्प्लीमेंट करके ए बी का इन आर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रियलाइन करेंगे, ये ए है ये बी है, इसको छोड़ के सारा जो बाहर का होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आर के अंदर, दैट इज माइनस इंफिनिटी होमा ए, लेफ्ट साइड से तो ये बचेगा और राइट साइड से बी होमा ए बी का कॉम्प्लीमेंट इन आर ये होगा। अब वी नो दैट इन आर के अंदर ये दोनों सेट जो होंगे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। क्यों, क्योंकि दिस इज ओपन एंड दिस इज ओपन एंड यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन। सो यहाँ से क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट जो ये बना, दिस इज ओपन हेंस ए बी इज क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ, यस यस, हाँ क्लियर है। क्लियर है, बट फिर एग्जैक्टली वहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं कि हाउएवर? वो शायद ये लिखा हुआ है सर ने, वो इसका कुछ शायद टोपोलॉजी से रिलेशन नहीं है, सर ने नॉर्मली लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट ओपन इन आर। हाउएवर तो तब लिखते हैं जब हम ये प्रूव करना, हमें ये प्रूव करना होता है कि कुछ मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो हम यूजुअली एक्सपेक्ट ना करें, बट यहाँ पे तो एक सेकंड थोड़ा ये सर ने क्यों लिखा है, ये तो हमें पता है कि ये ओपन नहीं हुआ है, ये हाँ, मतलब ये तो मतलब ये नॉर्मल हो गया ना, तो इसको सर ने एक्सप्लिसिटली अलग से, मुझे लग रहा है सर ने ऐसे ही लिख दिया होगा, इसका कोई टोपोलॉजी से रिलेशन नहीं मिलेगा, इतना मुझे लग रहा है। वो शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि ऊपर हमने ये देखा है ना कि जब क्लोज्ड है तो जरूरी नहीं है कि वो, मतलब जब भी नॉट ओपन हो रहा है तो वो क्लोज्ड है तो जरूरी नहीं है, पर यहाँ पे जब आर में आप देख रहे हो तो वो क्लोज्ड अगर है तो वो नॉट ओपन होगा। ओके, अभी जो चीज करी ना हमने कि अगर नॉट क्लोज्ड है तो मैं उसको ये नहीं बोल दूंगी कि वो ओपन होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे सर ने बस बता रखा है कि ठीक है ये क्लोज्ड है, लेकिन ये आर के अंदर नॉट ओपन भी होता है, ये पर्टिकुलर केस आ गया। बट ये जो चीज है ना ये यहाँ से इंप्लाई नहीं हो रही कि क्लोज बोल रही थी तो मैंने नॉट ओपन बोल दिया, ये सर ने बेसिकली बस बता रखा है कि दिस इज आल्सो नॉट ओपन इन आर। इज इट फाइन नाउ? जो लास्ट में आपने बोला ना वही है, वही एक्सप्लेनेशन है, सही बोला। हाँ, ओके। नाउ और एग्जांपल से रखे इसी टोपोलॉजी कि जो ओपन सेट ए कॉमा बी होता है वो ओपन होता है आर में, लेकिन क्लोज्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट क्लोज्ड। व्हाई? क्योंकि अगर मैं ए बी का कॉम्प्लीमेंट लूंगी ना आर में तो दैट विल बी क्या होगा कि देखो हम ए बी का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे यहाँ पे ले लेते हैं ए, ये मेरा नाइस। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा सब कुछ। So, एक तो ये आ जाएगा, यूनियन एक आ जाएगा, ये चल जाओ, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन माइनस इंफिनिटी
यूनियन ये बी क्लोज कोमा इंफिनिटी आएगा, ठीक है, मैं नहीं यूज करती भाई, नहीं होना चाहिए। तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जब इस ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे आर के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो ये आएगा कि लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड, और यूनियन क्या आ जाएगा कि लेफ्ट क्लोज राइट ओपन बी कोमा इंफिनिटी। अब ये दोनों सेट्स हैं वो ओपन नहीं बनेंगे ना आर के अंदर, तो नॉट ओपन इंप्लाइज व्हाट कि ए बी इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। इसीलिए जो ये है ए बी इज नॉट क्लोज्ड, और ओपन तो होगा ही यार में ओपन से आएगी। क्लियर है ये एग्जांपल? हाँ यस यस। अब ये भी बता रखा है, देखो हम अगर ऐसा सेट देखें इसको आर के अंदर, तो ये लेफ्ट क्लोज राइट ओपन है, इट इज नॉट ओपन इन आर, और ये क्लोज्ड भी नहीं होता। क्लोज के लिए कैसे कि इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगी यहाँ पे इट इज इंक्लूडेड, ठीक है, यहाँ पे तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी कोमा ये ओपन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से करेंगे जब यूनियन ये वाला जो होगा तो बी क्लोज्ड और ये ओपन, तो इन दोनों का जब मैं यूनियन करूंगी तो क्या आएगा, मेरे पास कोई ओपन सेट नहीं आएगा ना, इट विल बी नॉट एन ओपन सेट, सो देयरफॉर दिस इज नॉट क्लोज्ड। बेसिकली ये ध्यान रखना होता है क्लोज के लिए, क्लोज सेट दे हमने प्रूव करना है कि क्लोज है या नहीं, सबसे पहले उसको कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करो। कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन आ जाए तो सीधा बोल दो कि दिस सेट इज क्लोज्ड। कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन ना आए दैट मींस कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन, तो बोल दो कि दिस इज नॉट क्लोज्ड। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं आया इसका, तो दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड। ऐसे ये है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी ओपन कोमा ए क्लोज्ड यूनियन बी की तरफ से ओपन कोमा इंफिनिटी विच इज नॉट ओपन, ठीक है ना, देयरफॉर इट इज नॉट क्लोज्ड। और ये सेट वैसे मैं इन आर में देखूं तो ये ओपन तो होता ही है, तो यहाँ से आ गया। अब फाई और आर है बोथ ओपन बोथ क्लोज, ये कैसे, अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट लूं, ठीक है, आर के अंदर, तो दैट विल बी आर और आर इज ओपन एज वेल एज क्लोज, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करने के अब जैसे मुझे लेफ्ट ए बी क्लोज दिखाना है, मतलब इसको नोट ओपन दिखाना है, और मतलब इसको दिखाएंगे कैसे, शो कैसे करेंगे प्रूफ में, अगर वे में लिखना होगा तो वो तो हमारे पास देखो अभी तो हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी है क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन, तो आगे चल के जैसे ओपन सेट के भी कई वो आते हैं ना कि इंटीरियर से भी है, इंटीरियर की हेल्प, इंटीरियर ऑफ अ सेट की हेल्प लेके, तो और भी चीजें करी हैं, या फिर वी कैन और नॉर्मली हम देखते तो ये होता कहाँ है। हाँ ये तो पता ही है, नहीं मैं सोच रहा था प्रूफ अगर लिखना होगा उसमें हम लोग ओपन बॉल वाला यार कॉन्सेप्ट ले लेंगे कि जो जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ पे उसके लिए हमारे पास ओपन बॉल नहीं आएगी फॉर एनी आर कि वो उसके अंदर प्रॉपर कंटेन हो, तो वो ओपन सेट होगा ही नहीं। दो बॉल ले मैट्रिक है ना हमारी, आगे भी हम एग्जांपल करेंगे ना कि जो इंटीरियर वाली है, तो हम आगे करेंगे तो ये आता है कि अ सेट इज सेड टू बी ओपन इफ एंड ओनली इट इज neighborhood of each of its points, इसी में और ओपन बोलते हैं किसी सेट को इफ एंड ओनली a नॉट इज a। हाँ, तो उन चीजों को रिलेट करके भी हम आगे बोल पाएंगे इसको ओपन, तो वहां से ट्राई कर सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ क्लोज की बात करी है यहाँ पे मेनली, तो और ये जो सर अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना वो इसी तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि दिस सेट ये लेफ्ट क्लोज और राइट ओपन है, तो इसको ओपन नहीं बोलेंगे। बाकी मैट्रिक्स वो हो रही है ना, तो यहाँ पे ओपन बॉल का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। ठीक है, ओके ठीक है। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट आ रहा था विच इज ओपन, तो फाई इज क्लोज्ड, और बेसिकली फाई जो होगा वो ओपन तो होगा ही, क्योंकि जब मैट्रिक टोपोलॉजी जनरेट होगी उसका ये एलिमेंट बनेगा।
ऐसी R है, R का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो फाई आएगा विच इज ओपन, तो R क्लोज हो जाएगा और R इज इटसेल्फ क्लोज क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है और ये ओपन तो है, R इज बोथ ओपन एंड क्लोज। Now next is the set Z of integers is closed in R। ये कैसे है कि वही कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करूंगी, Z का कॉम्प्लीमेंट इन R क्या होगा, R माइनस Z, and this can be written as union n minus 1 comma n। सो करके देख सकते हो, R माइनस Z को हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक थ्योरी की हेल्प से किया हुआ ये। So Z complement is R minus Z which can be written as union over Z n minus 1 comma n। करके देख लो चाहे, मैं 1 रखते हैं पहले में, ठीक है, तो 0,1 यूनियन 2 1,2 ऐसे ऐसे यूनियन करते जाएंगे। तो ये सारे के सारे एक तो ये ओपन होगा, ये तो पता ही क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन। और ये क्या आ जाएगा, रियल में से जेड जाके वो रियल माइनस जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो समझ में आ रहा है डेली सबको, ये बताओ। Basically, we can write R minus Z as union of this set n minus 1 comma n, so that n belongs to Z। हाँ हाँ ठीक है। ओके, किसी को नहीं आ रहा है तो पूछो। ओके, और ये जो होगा यूनियन ओपन हो जाएगा बिकॉज ईच ऑफ दिस सेट इज ओपन एंड एनी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन। So this is open. So Z का complement R के अंदर open आ गया, that implies Z is closed in R। Now next is the set Q of rationals is neither open nor closed because every neighborhood of rational numbers contains at least one irrational number। तो देखो यहाँ पे neighborhood से शो किया है ना, तो तुम कर सकते हो ये वाली चीज neighborhood लेके, तो शायद हो सकता है वो जो ओपन बॉल वाला कंसेप्ट है वो यूज करके हम इसको शो कर सकते हैं इट इज नॉट ओपन। कोई आर ऐसी रेडियस का ओपन बॉल ले ले कि वो प्रॉपर्ली इसमें कंटेन ना हो, तो वहां से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी फॉर दिस सेट टू बी ओपन। अच्छा, क्यू क्लोज और ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी नेबरहुड लूंगी ना क्यू का, ठीक है, तो उसके अंदर एक ना एक इरेशनल नंबर जरूर आ जाए, सो इट इज नॉट ओपन एज वेल एज नॉट क्लोज्ड हर नेबरहुड के। क्योंकि डेंसिटी थ्योरम पढ़ी थी हमने, उस थ्योरम से क्या था कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रैशनल नंबर, और सिमिलरली इरेशनल के लिए भी होता था। तो उस वजह से अगर कोई भी हम नेबरहुड लेंगे किसी भी रैशनल नंबर का, तो एक ना एक, ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो इरेशनल नंबर तो वो ओपन भी नहीं होगा और वो क्लोज्ड भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर अगर शी इज रेडी। हाँ टाइम हो गया है ना, ठीक है, तो ये फिर इसके आगे का कल कर लेंगे।